दोस्तों एक कमाल की साईफाई वेब सीरीज है जो कि ज़्यादा लंबी नहीं है। उसको देखने के लिए सिर्फ आपको 3 घंटे अपने देने पड़ेंगे और इसकी स्टोरी जो है वो कमाल की स्टोरी है। साउथ की ये वेब सीरीज है, हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज के जो मेन किरदार हैं 4, उनके बारे में मैं आपको नाम उनके बता देता हूँ। शिवा कांडुवरी, साबू, रितु वर्मा, दिव्या, शरिया वाकिस्ता, देवी, सबराजू, संतोष। तो इस वेब सीरीज का जो नाम है वो है देविका एंड डैनी। जी हाँ, ये इस वेब सीरीज का नाम है। ये एक साईफाई वेब सीरीज है, 3 घंटे की वेब सीरीज है और इसकी जो कहानी है वो इस तरीके से होती है कि देविका नाम की एक लड़की होती है, गाँव में रहती है, म्यूजिक लोगों बच्चों को सिखाती है, ट्यूशन देती है बच्चों को स्कूल के अंदर म्यूजिक का। उसके अलावा जो है उसके मतलब फैमिली, नॉर्मल सी फैमिली होती है। उसके फादर, मदर और दादाजी जो होते हैं, दादाजी वो इस मूवी में एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं क्योंकि वो एक पंडित होते हैं, बहुत विद्वान पंडित होते हैं और वो भूतों को यानी कि आत्माओं को देख सकते हैं। जी हाँ, वो आत्माओं को देख सकते हैं। यही इस पूरी वेब सीरीज की कहानी होती है जो कि एक अच्छी कहानी होती है। अब शुरुआत इस तरीके से होती है कि लड़की का बाप एक लड़के को देखता अपनी बेटी की शादी कराने के लिए और उसके लिए वो एक लड़के को बुलाता है, उसको पसंद करता है, वो उससे देखने आता है। लड़की भी अपने बाप की खुशी के लिए करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और लड़का नहीं होता। शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, बात पक्की हो जाती है। उसके बाद उसकी लाइफ जो है नॉर्मल सी चल रही होती है अपने कॉलेज में, नॉर्मल सी चल रही होती है अपने कॉलेज में। लोगों को, बच्चों को पढ़ाना होता है। लेकिन फिर होता ये है कि उसके दादाजी की लाइफ में एक अलग चल रही होती है। उन्होंने लोगों को प्रॉब्लम खत्म करना जो उसके दादाजी ने शुरू किया होता है, यानी कि आत्माओं की मुश्किलें दूर करना, वो बंद कर देते हैं, मना कर देते हैं कि किसी भी आत्माओं को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ऐसा वो कह देते हैं सारी आत्माओं को। और उनकी परेशानियां जो है उनको खत्म वो पहले करते थे लेकिन उन्होंने फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद उनके दादाजी की एक स्टोरी पता लगती है, मतलब वो ये उनकी स्टोरी होती है। वहीं जब देविका के लिए रिश्ता आता है, शादी होने वाली होती है, बात पक्की हो जाती है, उसके बाद उसकी कुंडली में ये लिखा होता है कि उसकी जिंदगी में एक नया लड़का आएगा। तो देविका काफी अजीब सी हो जाती है कि मेरी जिंदगी में अभी तक तो कोई लड़का आया नहीं है। फिर उसके बाद होता ये है कि देविका की कुंडली में ये जब लिखा हुआ आता है तो अचानक उसके मुताबिक सब चीजें होने लगती हैं। जब बारिश करवानी होती है तो वो ऐसे ही बोलती है कि बारिश हो जाए और बारिश हो जाती है। छाते की जरूरत होती है तब छाता अचानक उसको मिल जाता है। ये सब चीजें उसको मिल रही होती हैं और वो अपने कॉलेज में एंटर ही करने वाली होती है। तभी उसकी लाइफ में, मतलब वो अपनी दोस्त को बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो जो कुंडली में लिखा है वो भी सच होगा, मेरी लाइफ में कोई लड़का जरूर आएगा, ऐसा वो कहती है। उसके कॉलेज के गेट पे एक लड़का आता है जो कि बताता है कि मैं पहले इसी कॉलेज में पढ़ता था और मेरी जो है यहाँ पे अच्छी टीचरों से जमती थी, मैं सिंगर था, ये वो काफ़ी म्यूज़िक सीखने का शौक़ था। उसको अपने बारे में बताता है और उसके बाद वो स्कूल के अंदर चली जाती है। लेकिन फिर उसको बार बार उस लड़के के ख्याल आ रहे होते हैं। वो उसी कॉलेज स्कूल में होता है और वो ऊपर होता है। लड़की जो है अपने बच्चों को सिखा रही होती है, वो ऊपर जब देखती है तो वो उससे नज़रें चुरा लेती है। तो इसी तरीके से उनका फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। वो उससे बार बार मिलता है, कभी स्कूल में आके मिलता है, कभी उससे बाहर अनजाने में मिल रहा होता है। फिर वो उसको मिलने के लिए बुलाता है, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता है, बार बार वही उससे मिलने आ रहा होता है। लड़की को भी वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन फिर होता ये है कि उसका जो मंगेतर होता है वो भी उसको देखता है, वो उससे मिलने आता है। वो छुप छुप के उससे मिलने आ रही होती है, वो देखने आता है कि सब कुछ ठीक है या ये किससे मिल रही है। वो शक्की मिजाज का होता है। लेकिन फिर होता ये है कि उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आता है ना, वो अजीब सा है, मतलब देखने में मजा आता है। फिर होता ये है कि वो लड़का जो है उससे मदद मांगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बोलती है कैसे? बोलती है तुम्हारे दादाजी सुना आत्माओं को देख सकते हैं, उनकी परेशानियां दूर कर सकते हैं। वो बोलती है हाँ, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ। तो फिर लड़का बोलता है तो ये पावर तुम्हारे पास भी होगी या तुम्हारे पापा के पास भी होगी? बोलती है नहीं, पापा के पास तो नहीं है। बोलता है फिर तुम्हारे पास तो है? वो बोलती है मेरे पास भी नहीं है। बोलते तुम्हारे पास है क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। जब लड़का बताता है वो लड़की हंसने लग जाती है, उसे लगती है मजाक कर रही है, मजाक कर रहा है। लेकिन फिर होता ये है कि वो उस जंग मतलब रोड पे खड़ा होता है तो वो ट्रक के आगे आता है और जब ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है, मतलब वो एक आत्मा होता है, तो वो लड़की हैरान हो जाती है, घबराती नहीं लेकिन हैरान हो जाके वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड जो उसके घर में आती जाती रहती है, जो कि बेसिकली उसकी बुआ की बेटी होती है, उसे वो सारी स्टोरी बताती है तो वो भी घबरा जाती है। वहीं दूसरी ओर उसके दादाजी जो है एक हवन रखते हैं घर के अंदर आत्माओं को दूर भगाने के लिए। वो लड़की को अपनी परेशानी बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है। फिर वो उसकी सुनती नहीं, उसके दादाजी हवन करते हैं और सारी आत्माएं भाग जाती हैं और उसको एक तावीज पहना देते हैं कि ये उतारना नहीं अपने गले से। तो फिर उसके बाद होता ये है कि
वो लड़की जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, उसको उसकी याद आ रही होती है। लेकिन फिर वो अपनी दोस्त को बताती है कि उसने अपनी स्टोरी बताई थी लड़के ने। लड़का जब बचपन में जो है उस लड़के की जो स्टोरी होती है लड़के ने लड़की को बताई होती है, देविका को बताई होती है। डैनी ने देविका को बताया होता है कि मैं बचपन में अनाथ था, मेरे माँ बाप नहीं थे और मैं शहर में भटक रहा था, तब एक गुंडे ने मुझे संभाला, पाला और उसने अपनी तरह गुंडा बना दिया मुझे। मैं सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक अनाथ आश्रम उनने खाली कराने के लिए भेजा। वो मैंने खाली तो कराया, लेकिन मुझे काफ़ी दुख होने लगा, मैं खाली करा नहीं पाया। लेकिन उसके बाद फिर होता ये है कि उसको जो अनाथ आश्रम की मालकिन होती है वो भी मजबूर औरत होती है, तो उसको ये मना लेता है कि तुम इसको बेच दो अनाथ आश्रम को, क्योंकि ये इन लोगों से लड़ा नहीं जा सकता। तो वो बेचने के लिए तैयार हो जाती है। 45 करोड़ का मकान होता है, उसको बेच के 5 करोड़ में जारी होती है। लेकिन फिर होता ये है कि वो 5 करोड़ साइन तो करवा लेता है, डैनी साइन करवा लेता है उससे, बूढ़ी औरत से। और उसका एक दोस्त होता है जो कि डॉन का साला होता है, वो क्या करता है कि वो धोखा दे देता है। वो बोलता है कि 5 करोड़ भी मैं उसे क्यों दूं, 5 करोड़ मैं अपने पास रख लेता हूँ और डैनी तू इसमें से कुछ अपना हिस्सा ले ले। डैनी उसको मना करता है, इन दोनों की हाथापाई होती है और डैनी जो है वो मारा जाता है। डैनी को वो जानबूझ के मार देता है। तो ये उसकी स्टोरी होती है। देविका को वो सब बता देता है, लेकिन फिर देविका जो है बोलती है मैं उसकी मदद करूंगी और अपने तावीज उतार देती है और फेंक देती है। उसके बाद थोड़े टाइम तक वो उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन स्कूल में फिर वो उसको दिखाता है। फिर वो उसकी मदद करने का फैसला करती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी डैनी। फिर देविका जो है अपने घर से झूठ बोल के निकल जाती है कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ। वो लोग मना करते हैं, लेकिन वो अपनी शादी से पहले ही भाग जाती है हैदराबाद के लिए कि मैं 4 दिन में लौट आऊंगी। लेकिन फिर वो 4 दिन का बोल के चाहती है अपने डैनी को लेके। और कॉलेज की एक बच्ची होती है, स्कूल की एक बच्ची होती है जो कि इसका मतलब सिंगिंग का ऑडिशन होता है हैदराबाद में। तो वहाँ उस बच्ची के साथ और उसके मामा के साथ और ये डैनी के साथ जो कि एक आत्मा होता है उसको लेके चली जाती है। अब वहाँ पे जाके होता ये है कि वहाँ उन जो है बच्ची को तो मदद करते हैं मतलब सिंगिंग वगैरह में, लेकिन डैनी अपने लोगों को भी ढूंढता है, मतलब जो इनने पैसा छुपाया होता है 5 करोड़ रुपए जिसने इसको मार के पैसा छुपाया होता है, उसको पैसा निकालता ही है। पैसा निकालता है 5 करोड़ की रकम, और कागज भी चुराता है उस गुंडे के घर से। 5 करोड़ भी चुरा लेता है, मतलब जो जमीन के अंदर छुपाए होते हैं उसने, जिसने डैनी को मारा होता है। वो पैसे भी चुराता है डैनी लड़की की मदद से और उस लड़के की मदद से। और फिर उसके जो घर के कागजात होते हैं जो इन्होंने साइन कराए होते हैं वो भी उसके घर से जाके चुराता है डैनी और देविका। ये दोनों मिलके उसके घर से पेपर्स चुराते हैं। गोलियां वगैरह भी चलती हैं, लेकिन ये देविका जो है उससे लड़ती है और वहां से बच के निकलती है। और पेपर्स जो है वो वापस लाके उस औरत के हाथ में रख देती है जिनका घर होता है, और 5 करोड़ भी उनको दे देती है उनके घर के मतलब मजदूरी, मतलब जो भी उनकी मदद करने के लिए 5 करोड़ की रकम जो होती है उनको दे देती है। उसके बाद फिर वो अपनी एक दोस्त से बात करती है जो कि जिसके घर में वो हैदराबाद आके रह रहे होते हैं। वो मीडिया में काम करती है। तो वो बोलती है कि मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए जो कि बेसिकली महिलाओं के लिए काम करे, सोशल वर्क करे, मजबूत लड़की चाहिए, औरत चाहिए। तो वो उसको उसका नाम बता देती है और वो उससे मदद मांगती है। फिर वो डैनी तो दिखाई नहीं देता, देविका उससे मदद मांगती है और वो मदद करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो उसके गुंडे के खिलाफ भी लड़ती है और उसको उसका घर भी दिलाती है जिसके घर के अंदर गुंडे बैठे हुए होते हैं। पूरी मीडिया वगैरह लेके पहुंच जाती है, हमला वमला हो जाता है वहां पे उन गुंडों पे। और फिर वहां पे उसको सबको निकाल के उसको वहां पे रहने के लिए देती है जिसका घर होता है। फिर उसके बाद होता है कि उसके गुंडे के घर पे भी ये लोग हमला कर देते हैं, गुंडे के घर पे भी हमला कर देते हैं, उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वही गुंडे भी जो है वहां से भाग जाते हैं। फिर देविका की स्टोरी दिखाते हैं, देविका नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर डैनी को जो है मुक्ति मिल जाती है जब वो कागजात उसकी असली मालकिन को देती है देविका, तो वो उसे माफ कर देती है और माफ करने के लिए ही बोलती है कि तुम उसे माफ कर दो। वो माफ कर देती है, उसको माफी मिल जाती है। फिर गाड़ी के अंदर ही बैठा बैठा वो गायब हो जाता है। देविका कोई पता ही नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि वो गायब हो चुका है, यानी उसे मुक्ति मिल गई। उसके बाद देविका वापस उस सिंगिंग कंपटीशन में जाती है। वहां पे उसकी लड़की जो है मतलब वो मामा की भांजी जो है वो गाना गा रही होती है। वहां पे सब कुछ ठीक होता है, वापस आती है तो वहीं घर से निकल चुका होता है उसका होने वाला दूल्हा जो है। उसके माँ बाप को घर पे जाके भी उसे काफी कुछ सुनाता है, क्योंकि शक्की मिजाज का होता है, काफी कुछ सुनाता है। फिर देविका को लेने उसके माँ बाप को लेकर आ जाता है वही कॉलेज में। वहां आता है तो देविका उसे सुनाने लग जाती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम ऐसे लड़के हो वैसे लड़के हो, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है नॉर्मल सी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो वो शादी तोड़ देती है उनके साथ। फिर वहां भी सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वापस जब कॉलेज आती है तो वहां पे उसको डैनी की आवाजें सुनाई देती है। फिर डैनी बोलता है मेरा जाने का समय आ चुका था इसलिए मैं चला गया।
और तुम अपनी जिंदगी खुशहाल जियो, हंसते रहो। फिर वहीं उससे वो लड़का मिलने आता है जिसके साथ वो हैदराबाद जाती, वो भी उसे पसंद आने लगता है। इसलिए यही वेब सीरीज की स्टोरी होती है, एक अच्छी सी नॉर्मल सी स्टोरी है। इसमें जो भूत वाला कैरेक्टर है सुपर नेचुरल, वो ज्यादा अच्छा है। कॉमेडी वेब सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ज्यादा लंबी भी नहीं है, सिर्फ 3 घंटे की ये पूरी वेब सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वेब सीरीज को देखने में।